आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका लेट्स लर्न विद मी में। आज मैं फिर आपके सामने हूँ आर्टिकल्स की फोर्थ शीट लेके, फोर्थ वर्कशीट, प्रैक्टिस शीट जिसे आप कहते हैं, वो लेके आपके सामने फिर से हूँ मैं। और हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो कि ए और एन होते हैं उसकी प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन हैं शीट में भी, और किस तरीके से यूज होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, इसके बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप ठीक से सारी प्रैक्टिस शीट कर लेंगे तो आप कोई भी गलती ए और एन के आर्टिकल्स में नहीं करने वाले हैं अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी शीट। क्वेश्चन नंबर 1 है, I have not accepted the post of dash chairman। बताइए क्या आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा, या फिर कुछ भी नहीं आएगा। I have not accepted the post of chairman। मैंने अपनी पोस्ट, जो देखिए जो पोस्ट होती है, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ, याद रखिए इसके आगे आर्टिकल नहीं आता है। टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, ओके, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, इस तरीके से कुछ भी अगर आता है लिखा हुआ तो उसके आगे हम क्या नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वीना लाइक्स दिस काइंड ऑफ ड्रेस। ठीक है, वीना इस तरीके की ड्रेस को पसंद करती है। वीना लाइक्स दिस काइंड ऑफ और ड्रेस, एंड ड्रेस या नो आर्टिकल, दिस काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, जब इस तरीके से लगा होता है तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। याद रखिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओ सॉरी, टिक करना चाहिए मुझे, है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। ही इज डैश न्यूटन। देखिए क्या कह रहा है, वो एक न्यूटन है। अब न्यूटन कौन था भाई, न्यूटन एक प्रॉपर नाउन है ना, है ना। अब उस प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन अपने आप में यूनिक होते हैं, किसी का नाम होता है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है ना। कॉमन नाउन का मतलब जो एक नाम आप बहुत सारे लोगों के लिए दे सकते हैं, कॉमनली आप कह सकते हैं उसको। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ किसी एक पर्सन को जो कि ही है उसे न्यूटन की तरह कहा जा रहा है कि तुम तो बड़े ही समझदार हो, न्यूटन की तरह अक्लमंद हो, है ना। तो जब हम न्यूटन जो प्रॉपर नाउन है यहाँ पे इसको कॉमन नाउन की तरह जब यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा, ही इज अ न्यूटन। ठीक है, अ का इस्तेमाल होगा, ही इज अ न्यूटन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ फाइन डैश डे इट इज। अब देखिए जहां हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं, आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे पहचानते हैं, इस एक्सक्लेमेटरी मार्क से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। जानते होंगे बच्चे जिन्होंने सेंटेंसेस की पढ़ाई की होगी। सो हाउ फाइन अ डे इट इज, ये कितना सुंदर दिन है। ओके, अ डे इट इज। सो व्हाट्स द ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके, डैश मिस्टर फिलिप वांट्स टू स्पीक टू यू। ओके देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मिस्टर फिलिप वांट्स टू स्पीक टू यू में आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। किस बात पे डिपेंड करता है, देखिए अगर आप मिस्टर फिलिप कौन है आप जानते नहीं है, उनके बारे में आप अवेयर नहीं है, पहली बार मिल रहे हैं मिस्टर फिलिप से, तो आप कहेंगे कोई। ए का यूज कोई के सेंस में भी यूज होता है। अ मिस्टर फिलिप वांट्स टू स्पीक टू यू, कोई मिस्टर फिलिप आपसे बात करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप मिस्टर फिलिप को नहीं जानते हैं, तो इस सेंस में अ मिस्टर फिलिप वांट्स टू स्पीक टू यू हो सकता है आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मिस्टर फिलिप को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप मिस्टर फिलिप को बहुत अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि आप मिस्टर फिलिप
से अवेयर है बहुत अच्छे से, तो आप सब जानते हैं उनके बारे में, आपके लिए अननोन नहीं है ना। तो यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे मिस्टर फिलिप आपसे बात करना चाहते हैं। समझे आप क्या डिफरेंस है? समझे आप? मिस्टर फिलिप वांट्स टू स्पीक टू यू। अगर कोई पर्सन आपके लिए स्ट्रेंजर है तो आप उसके आगे आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन वो पर्सन आपके लिए स्ट्रेंजर नहीं है, नोन है, तो आप उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। समझ गए आप? चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एवरी कंट्री हैज डैश पार्लियामेंट। ठीक है, क्या कह रहा है? हर देश में एक पार्लियामेंट होती है ना। एवरी कंट्री हैज अ पार्लियामेंट। पी है, कॉन्सोनेंट है, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। एवरी डैश मैन हैज डैश वंडरफुल लैम्प। ओके, एवरी मैन हैज डैश वंडरफुल लैम्प। एवरी अ मैन तो आएगा नहीं, है ना। कह रहे हर कोई आदमी। देखिए, हर कोई आदमी के लिए हम ऑलरेडी इसमें एवरी में इंक्लूडेड है। हर कोई आदमी के पास एक वंडरफुल लैम्प होती है, तो एक ही जरूरत नहीं है। एवरी में आ गया सब कुछ, कोई आर्टिकल नहीं आएगा फर्स्ट ब्लैंक में। एवरी मैन हैज अ वंडरफुल लैम्प, है ना। तो क्या आंसर है? बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। ठीक है, क्या आएगा? बहुत सारा पैसा चाहिए। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए। अ लार्ज, अ लॉट ऑफ, इस तरीके से सेंस में ये जो है ए का इस्तेमाल भी होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डैश टॉल एंड डैश ब्यूटीफुल गर्ल लव्स मी। ओके, राइट। डैश बताइए क्या होगा? टॉल। ओके, अब देखिए, इससे पहले जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वर्कशीट अगर की होगी, वर्कशीट नंबर 3 अगर की होगी, तो वहां पे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हो गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखिए, समझिए। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है टॉल एंड डैश ब्यूटीफुल गर्ल। इसका मतलब क्या है? कितनी गर्ल है? एक ही तो गर्ल है, एक ही गर्ल है ना। एक गर्ल का मतलब एक आर्टिकल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे गर्ल्स होता, इसका मतलब दो गर्ल्स हैं वहां पे, दो ब्लैंक पूछ रहा है, तो दो आर्टिकल आते हैं अलग अलग, ठीक है। एक लंबी लड़की और एक सुंदर लड़की, मुझे दोनों ही प्यार करती हैं, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो एक ही गर्ल है, तो एक ही आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो कैसे शुरू होगा? अ tall and a tall and beautiful girl loves me. A tall and beautiful girl loves me. आर्टिकल जो होता है, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल अगर होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने में कि मीनिंग क्या है सेंटेंस का। अगर सिंगल आर्टिकल है तो आप समझ जाइए एक पर्सन है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल है, दो आर्टिकल अगर आ रहे हैं, वो कोई भी आर्टिकल हो सकता है, ए हो सकता है, एन हो सकता है, दी हो सकता है, दो आर्टिकल एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, दो नाउन्स के आगे, तो आप समझ जाइए कि दो लोग हैं। और वो इजीली आप आइडेंटिफाई इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब को देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब को देख लीजिए, जिस नाउन के बारे में बात हो रही है उसको देख लीजिए। यहाँ मैंने आपको बताया ना, गर्ल सिंगल है तो इसका मतलब एक ही आर्टिकल आएगा, सिंगल गर्ल सिंगल आर्टिकल, ओके। टू पीपल टू आर्टिकल, ठीक है। ऑप्शन कौन सा ठीक है? सी, ए एंड नो आर्टिकल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ही हैज बॉट डैश 1 एंड डैश हाफ किलो शुगर। देखिए, ही हैज बॉट 1.5, ही हैज बॉट 1, ओके, 1.5 किलो चीनी खरीदी है उसने। सेंटेंस कह रहा है कि उसने 1.5 किलो चीनी खरीदी, तो क्या आएगा? मैंने आपको पहले ये बताया कि
वन, ही हैज बॉट, देखिए ये जो है ये जो 1.5 यहाँ पे यूज हो रहा है ना, किलो, किलो मेजरिंग क्वांटिटी के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ए आर्टिकल मत लगा दीजिएगा। 1.5 किलो की बात हो रही है, जिसको हम कैसे बोलते हैं, 1.5, 1.5। कैसे लिखते हैं आप 1.5 को, ऐसे लिखते हैं ना 1.5, है ना। कैसे पढ़ते हैं, 1.5, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ठीक है। इसलिए वन के आगे कुछ मत लगाएगा, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हाँ हाफ के आगे अ आएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, रूल है ये प्रॉपर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई वॉक डैश 5 एंड डैश क्वार्टर माइल्स एवरी डे। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं डेली वॉक करता हूँ 5 एंड 1/4। आई वॉक अ 5 एंड 1/4 नहीं बोलते हैं, ये एक ही एक्सप्रेशन है। क्या कह रहा है, कह रहा है 5 एंड 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4, 5 एंड 1/4। मैं डेली घूमता हूँ 5 एंड 1/4 माइल्स एवरी डे, ठीक है। तो 5 के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हाँ क्वार्टर के आगे आर्टिकल आएगा। मैंने आपको वर्कशीट 3 में भी बताई ये बात, क्वार्टर, थाउजेंड, हंड्रेड, मिलियन, डोजन, इनके साथ लगाया जाता है ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 5 ईयर प्लान इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, देखिए 5 ईयर प्लान इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, क्या आएगा, यहाँ आएगा अ 5 ईयर प्लान इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया, एक 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया है, ए आर्टिकल आएगा, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है, डैश पेट्रोल इज सोल्ड बाय ₹30 डैश लीटर। अब देखिए पेट्रोल भी क्या है, मटेरियल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पेट्रोल इज सोल्ड बाय ₹30 अ लीटर, अ लीटर क्वांटिटी की बात हो रही है, ओके। ए इसका आंसर है, ए कोई आर्टिकल नहीं फर्स्ट ब्लैंक में, और दूसरे वाले ब्लैंक में एक आर्टिकल आएगा अ लीटर, ₹30 अ लीटर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ही हैज सेंट he has sent information for me। अब देखिए जो इंफॉर्मेशन होता है ना, वो काउंटेबल तो है नहीं, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या करेंगे आप, ही हैज सेंट इंफॉर्मेशन फॉर मी, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब गिन थोड़ा लेते हैं कि एक इंफॉर्मेशन भेजिए, 2 इंफॉर्मेशन भेजिए, नो इट्स नॉट लाइक दैट, अनकाउंटेबल होती है इंफॉर्मेशन, नो आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, क्या कहता है, you should give her dash spoonful of medicine। okay, you should give her a spoonful of medicine, ठीक है। एक चम्मच भर के, पूरी चम्मच भर के उसको दवाई पिलाओ, ठीक है। चलिए, ऑक्सन आर प्लाउइंग द फील्ड, देखिए ऑक्सन क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ना, आर भी है, ऑक्सन आर प्लाउइंग द फील्ड, क्या लिखेंगे, ए तो नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई आर्टिकल ही नहीं आएगा, सीधा कह रहा है ऑक्सन जो वो खेत को जोत रहे हैं, है ना, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस वर्कशीट को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अगर कोई डाउट्स हैं आपके तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे रूल्स के बारे में बताना चाहिए आपको अलग से, तो आप मुझे भी ये भी बता सकते हैं। और आपको मेरी वर्कशीट कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट बताइएगा, और थोड़ा सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, अगर आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल है ये सारी वर्कशीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, रामू हैज बॉट डैश बैग ऑफ राइस। क्या कह रहा है, कह रहा है कि रामू ने एक बैग ऑफ राइस खरीदा है, रामू हैज बॉट अ बैग ऑफ राइस, है ना। 18 है, आर कंट्री इज ग्रेट,
आर ए कंट्री नो, देखिए कोई आर्टिकल ही नहीं आएगा, 17 समझते ही समझ में आ जाता है हमारा देश बहुत महान है, अनडाउटेडली महान है भाई, कोई आर्टिकल नहीं, आर कंट्री इज ग्रेट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इज राजीव इज एन डैश ऑनरेरी सेक्रेटरी, इज एन तो पहले लगा हुआ है इसमें, टाइपो एरर हो गया भाई, टाइपो एरर हो रखा है भाई, पहले से ही एन लगा दिया है। देखिए ऑनरेरी, देखिए एच साइलेंट है, यहाँ पे साइलेंट है ना एच, है ना, ऑनरेरी प्रोनाउंस करते हैं ओ, तो क्या आएगा, राजीव इज एन ऑनरेरी सेक्रेटरी, एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प, अलादीन के पास एक वंडरफुल चिराग था, अलादीन का चिराग कहते थे ना आप उसे, क्या आएगा, अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 ही रिटर्न आफ्टर, बहुत इजी है और आप अब तक तो यहाँ तो समझ ही गए होंगे, आर होता है, एच होता है साइलेंट, है ना, ही रिटर्न आफ्टर एन आर, बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। 22 पे आइए, टुडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस, बताइए क्या होगा, यूरोपियन, देखिए है तो वाउल, लेकिन क्या वाउल का साउंड आ रहा है, कैसे लिखेंगे हिंदी में, यू रो, यूरोपियन, पहले वर्ड को देखना होता है हमने तो, यूरोपियन, क ख ग घ एंड सो ऑन से ज्ञ तक कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं सारे, यह भी किस में आया, कॉन्सोनेंट साउंड में आया, क्या आएगा, टुडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस, समझ गए। 23 इज देयर डैश हॉस्पिटल इन योर टाउन, ओके, सवाल पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे शहर में एक हॉस्पिटल है, अ हॉस्पिटल, क्या तुम्हारे शहर में एक हॉस्पिटल है, ठीक है। 24 इज श्रीलंका इज, क्या श्रीलंका क्या है, इज एन आइलैंड, इज एन आएगा भाई, आइलैंड आई है ना, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो आप कमेंट में लिखिएगा मुझे। चलिए इसके बाद चलते हैं 25th क्वेश्चन पे, द लायन इज डैश यूनिक वाइल्ड एनिमल, लायन एक यूनिक वाइल्ड एनिमल है, यू, आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको, यूनिक, यू आ रहा है फिर से, क्या होगा, इज अ यूनिक वाइल्ड एनिमल, है ना, यू एक कॉन्सोनेंट होता है। देखिए यू, अगर आप पहली वाली 1 2 3 वर्कशीट अगर आपने अटेम्प्ट की होगी, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यू का। देखिए अगर हिंदी में लिखेंगे या ऐसे करके लिखेंगे, या आएगा, यह क्या है, कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश में भी अगर लिखेंगे तो क्या साउंड आ रहा है, यूनिक, यू कैसे लिखते हैं, वाई ओ यू लिखते हैं ना, पहला वर्ड तो वाई है ना, वाई की आवाज आ रही है ना, तो आप अ लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द वर्कर्स हैव फॉर्म्ड डैश यूनियन, यू, दोबारा देखिए यहाँ पे भी वही बात है, आप जब प्रोनाउंस करते हैं तो किसका साउंड आता है, यू का साउंड आ रहा है ना, है ना, यू का, या इंग्लिश में आप यू कैसे लिखते हैं, वाई ओ यू, तो पहला वर्ड क्या है, इसका साउंड है, तो क्या आएगा इसमें भी अ आएगा, वर्कर्स हैव फॉर्म्ड अ यूनियन, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। 27 क्वेश्चन पे आइए, नरेश कुमार इज डैश LIC एजेंट, अब देखिए एल, एल कैसे लिखते हैं आप, एल हिंदी में ऐसे लिखेंगे एल, है ना, या इंग्लिश में अगर बोलेंगे एल, एल ऐसा आवाज नहीं आ रहा है, एल का नहीं आ रहा है, एल आ रहा है ना, एक आवाज आ रहा है, यहाँ पे भी हिंदी में जो आप देखते हैं तो ए, छोटी एक बड़ी ए की आवाज आ रही है। देखिए हिंदी में जो आ ई उ ए ओ जो होते हैं, ये सारे वाउल साउंड्स होते हैं, है ना, तो एल ऐसे लिख रहे हैं ना, तो ये इसके आगे क्या आएगा, ये वाउल साउंड है तो एन आएगा, नरेश कुमार इज एन LIC एजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, देयर इज डैश ब्रिज ओवर द थेम्स इन लंदन,
बताइए क्या आएगा। वो कह रहा है कि थेम्स जो है, जो थेम्स रिवर है लंदन में, उसके ऊपर एक ब्रिज है ना। ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन। शी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सेम कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सिटी कैसे शुरू होगा, यू, या इंग्लिश में आप लिखेंगे तो यू से शुरू होगा। वाई का साउंड है, हिंदी में य का साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो क्या लिखेंगे, शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आंसर हुआ ए। 30th पे आइए। हाउ स्मॉल डैश नीडल डू यू वांट। क्या पूछ रहा है, कह रहा है हाउ स्मॉल डैश नीडल डू यू वांट, तुम्हें कितनी छोटी नीडल चाहिए। क्या आएगा बताइए। हाउ स्मॉल अ नीडल डू यू वांट, कितनी छोटी एक नीडल चाहिए तुम्हें। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आ रही है और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही अपलोड करूं और वर्कशीट्स और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। Thank you very much for your support, for giving time to my channel. Thank you.